Hello students, NEET is just around the corner, so let's discuss about some important strategies to gear up your revision in chemistry for NEET UG. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए इन तीनों पार्ट्स के बारे में एक एक करके स्पेसिफिकली हम डिस्कशन करें। लेट्स टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस हमें पढ़ने को मिलते हैं और उन रिएक्शंस को हम बहुत ही जल्दी भूल भी जाते हैं, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में हम उन्हें भूल भी जाते हैं। तो आपको इसको अवॉइड करने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी रिवीजन की। जितने ज्यादा रिवीजन की फ्रीक्वेंसी होगी, सिली मिस्टेक्स उतने ही कम होंगे और आपके मार्क्स उतने ही इंप्रूव हो पाएंगे। एक्सेप्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इनसेपरेबल पार्ट है। बहुत सारे एक्सेप्शंस से भी क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक्सेप्शंस को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। कोई टॉपिक अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत लेंथी लग रहा है, तो आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़े तो काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक एक बहुत बड़ा चैप्टर है, isn't it? तो पी ब्लॉक को क्यों ना आप छोटे छोटे उसके फैमिलीज में ब्रेक कर ले और फिर उसकी रिवीजन आप करें, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप करें उसके रिलेटेड, तो आपको वो चैप्टर आसान लगेगा और आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो पाएगी। और कभी भी हमें ब्लॉक्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स को स्टूडेंट्स जनरली बहुत ही कम समय देते हैं, जबकि ब्लॉक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं नीट में। और ब्लॉक्स के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ना मैं कहूंगा मैंडेटरी है। एनसीईआरटी आप ब्लॉक्स के लिए जरूर पढ़ें। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है नीट में, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होता है। न्यूमेरिकल्स का काफी ज्यादा वेटेज होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स को रीडिंग लगा करके रिवाइज नहीं करना है कि न्यूमेरिकल्स है तो चलो हम उसकी रीडिंग लगा लें और उसकी रिवीजन कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल नहीं। न्यूमेरिकल्स को आपको प्रॉपरली पेन और पेपर से सॉल्व करके देखना चाहिए कि वो आपके कमांड में है भी या नहीं। और न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं, उन फॉर्मूले के एक शीट आप प्रिपेयर कर लीजिए। और हो सके तो अगर आप शीट प्रिपेयर नहीं कर पा रहे तो जो फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं उनको चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको नोट कर लेना चाहिए, ताकि एग्जाम के ठीक पहले आप उससे जब पढ़ें तो वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। मतलब ये पढ़ने का स्टाइल जो है वो आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स, एग्जाम के जस्ट पहले आपको टफ क्वेश्चन सर्च करके उस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ईयर लॉन्ग जो कुछ भी आपने पढ़ा है उस पे कॉन्फिडेंट होइए और उसको ही मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करें। अलग से कोई भी नया कंटेंट आपको एग्जाम के जस्ट पहले रेफर करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज को आप जरूर प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक ट्रेंड बताते हैं कि किस तरह से नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Basically, PYQs show you the mirror. They let you know about your weak areas so that you can fill the gaps in your preparation. अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म और नेम्ड रिएक्शंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। एनसीईआरटी की थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही सही ऑर्गेनिक में, लेकिन साथ साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके नाम अभी मैं बोल रहा हूं, जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स। इनको जरूर पढ़ें। इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो आपको अलग अलग चैप्टर्स में मिलते हैं, उनको आपको एक पेज पे नोट कर लेना चाहिए और उनको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। बच्चों, लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा आपसे, द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग द बेटर यू शेप अप योर फिजिक। इन द सेम वे, जितनी ज्यादा मेहनत आप अभी करोगे अपने रिवीजन के समय, उतना ही बेहतर, उतना ही अच्छा मेडिकल कॉलेज आप अपने लिए सुरक्षित कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।